वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। थोड़ी ही देर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव से पहले यूपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी जानकारी, अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे। चुनाव से पहले यूपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। नवंबर 2024 से विमान उड़ान भरने लगेंगे। तो बड़ी जानकारी, अब यूपी में होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 फेज में होगा एयरपोर्ट का काम पूरा। 40 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होगा। बड़ी और अहम चीज यही कि ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होगा। 2024 तक एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण का जो काम है वो पूरा होगा। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। अब यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका काम जो है वो 2024 तक पूरा होगा पहले चरण का। अब से थोड़ी देर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव पीएम मोदी रखने जा रहे हैं। चुनाव से पहले यूपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर। तो बड़ी जानकारी, और इसीलिए अहम है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में बड़ी सौगात पीएम मोदी की मिलने जा रही है लोगों को। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो रास्ता है वो बेहद सुगम होगा, ना कि केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश भर के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो भारत में बनेगा, जेवर में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, जिसे अब अंतिम छोर पर लाया गया है, जिसका अब अंतिम चरण में काम होना है। निर्माण में केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। 2024 से विमान में जो उड़ान है वो शुरू हो जाएंगी। तो नवंबर 2024 से विमान उड़ान भरने लगेंगे। अब उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगी जेवर को मिलाकर। तो 4 फेज में एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। 40 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी इसकी नींव रखने जा रही हैं। कितनी बड़ी सौगात इसको समझा जाए, किन मायनों में खास, और क्या कुछ कार्यक्रम के तहत क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर मनीषा, मैं इस समय स्थल पर खड़ा हूँ और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं पहुंचे हैं और ये प्रोग्राम जो था ये थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है और भीड़ लगातार आ रही है। बहुत सारे लोगों से बात हुई है, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं, उन्हें सुनने के लिए आए हैं और एक नया उत्साह कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है, तो उसके दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर बहुत बेहतर होंगे और युवा पीढ़ी जो है उसमें खासकर। लेकिन राजकुमार, देखिए जाहिर तौर पर इलेक्शन में और चुनाव में बहुत बड़ा फायदा इससे बीजेपी को हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए राजनीतिक मायने इसके बिल्कुल लगाए जाएंगे और क्योंकि राजनीति राज्य को चलाने की नीति है और सरकार यदि आपको अगर मौका देती है और आप बड़े कदम उठाते हैं तो उससे बेनिफिट देने में जनता उसका विश्लेषण करती है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पब्लिक का रुख क्या होता है। पब्लिक, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता इसको किस दिशा में लेके जाएगी, ये गलत बात है। लेकिन अच्छा राजकुमार, अगर हम कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित तो पीएम मोदी करने जा रहे हैं और ऐसे में अगर कार्यक्रम स्थल की बात करें तो वहां पर कितनी कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है। अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि जनसैलाब बहुत ज्यादा उमड़ने जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? मनीषा, आपके अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आ चुका है और मैं हेलीपैड के नजदीक में हूँ और भारी उत्साह है, वो लैंड करेंगे और पब्लिक जो है वो लगातार निश्चित तौर पर पहुंच रही है। यहाँ करीबन 75,000 के आसपास ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें लोग बैठ सके और अपने नेताओं को सुन सके। इसके अलावा लोगों के खड़े होने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बिल्कुल पहुंच चुका है और वो लैंडिंग रोड पर होता हुआ दिख रहा है
तो शायद अगले 15 मिनट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगे और किसी भी क्षण आने वाले किसी भी क्षण अब उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निश्चित तौर पर पहुंच सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल वो उसका अगवानी करेंगे। और मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ से अगर मैं देख सकूँ और मैं हम अपने दर्शकों को सीधा बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन राजकुमार देखिए, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है और दुनिया का सबसे चौथा अगर माना जाए सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यानी अब तस्वीर यूपी की बदलने जा रही है, ना केवल यूपी की तस्वीर बल्कि अगर हम इसे पूरे देश भर की बात करें तो भी काफी महत्वपूर्ण है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखिए पहले भी सबको होता है, ऐसा नहीं है कि केवल जेवर में अगर एयरपोर्ट बनना है तो जेवर की पब्लिक को ही इसका बेनिफिट होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ बड़े बड़े होटल इसके लिए और आएंगे, इसके लिए और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे हैं इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें देश की जनता को मिलेगा। और अगर देखा जाए तो जितनी भी औद्योगिक नगरियाँ होती है उसमें केवल वहीं के लोकल जो स्थानीय कर्मचारी है उन्हें केवल मौका नहीं मिलता। लेकिन जायज बड़ी बात यह है कि जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें मिनिस्ट्री को भरोसा दिया गया है तो एयरपोर्ट में जो सरकारी नौकरी के सरकारी कर्मचारी होंगे और सरकारी कर्मचारियों का जो जिसमें कलेक्शन होगा उन्हें कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे जो 6 गाँव है उन 6 गाँव के जो किसान है उन किसानों को इसमें कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने के लिए आश्वस्त किया गया है। 24 से 10 रुपये मीटर के हिसाब से उनको जमीन का पैसा दिया गया है। जो उनकी आबादी थी उस आबादी का भी विश्लेषण करके जो 50% था वो उनको बना के दिया गया। लेकिन एक जनजीवन कहीं ना कहीं एक अस्वस्थ होता है। ठीक राजकुमार, आप बनी रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए आप बताते हैं कि पीएम मोदी आज कितनी बड़ी सौगातें यहाँ पर देने जा रहे हैं। 29,650 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है और 5,845 हेक्टेयर जमीन पर इस एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो निश्चित तौर पर बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। पहले फेज में 1300 हेक्टेयर जमीन पर यह एयरपोर्ट बनेगा। 2024 तक पहले फेज का काम पूरा होगा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किसके तहत ये पूरा काम होना है। पहले फेज में नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता लगभग 1 करोड़ से ज्यादा होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और फरीदाबाद के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। और राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जेवर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी और जो तस्वीर है वो निकलकर जो सामने आएगी उसका ब्यौरा हमें हमारे संवाददाता राजकुमार देंगे। राजकुमार, देखिए बहुत बड़ी सौगात है निश्चित तौर पर, लेकिन अभी फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं कार्यक्रम को लेकर? मनीषा, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं एक उस सड़क पर खड़ा हुआ हूँ। ये सड़क सीधा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। अगर हम बाएं साइड जाएंगे तो पलवल के लिए निकल जाएंगे और दाएं साइड जाएंगे तो बुलंदशहर का रास्ता जाता है। ये आम रास्ता अभी तक ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की जीवन रेखा के तौर पर मानी जाती थी और इसी से सटा हुआ ये इस समय समारोह स्थल है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैंड कर चुके हैं। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इस जमीन को छू चुका है और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनके साथ वो भी यहाँ पे पहुंची हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे पहले पहुंच चुके हैं अगवानी करने के लिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं आने का कार्यक्रम है और लोगों में भारी उत्साह है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जरूर जनता को दिखाएं। और खास बात अगर हो सकता है तो आप कुछ लोगों से बात करके देखिए कि उनमें कितनी खुशी है, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस बड़ी सौगात को लेकर। निश्चित तौर पर मनीषा, बिल्कुल लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। एक बिलासपुर से यहाँ पे लोग आए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस कार्यक्रम पर, क्योंकि शिलान्यास किया जा रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर रखा जा रहा है? ये भाई साहब, ये बहुत ही सौभाग्य है बस हम इस क्षेत्र के लोग, जो कि हमें एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा और इससे बहुत बड़ी विकास की लहर गंगा बहेगी इस क्षेत्र के लिए, जो कि बहुत ये 15 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आधारशिला रखी जाती तो स्थितियाँ बदलती। 15 साल से चीज़ें डिले होती रही, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस सरकार जब से मोदी जी आए हैं, जब से केंद्र के अंदर गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, जब से इसके बारे में गहनता से सोचा गया है। और यहाँ जो हमारे विधायक महोदय हैं
और सांसद महोदय, इन्होंने इसको बहुत उच्च तरीके से उठाया है और इस पे इन्होंने काम किया है। अच्छा, आप युवा हैं, इसके फायदे क्या मानते हैं? ये एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, उसके क्या फायदे होंगे? मैं मानता हूँ कि जो रोज़गार युवाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे जो कंपनियाँ आएंगी, होटल वगैरह होंगे, और यहाँ जो किसान अपनी ज़मीन दे रहे हैं, उन किसानों के यहाँ से भी, फैमिली में से जो किसान अपनी ज़मीन दे रहे हैं, उनके युवाओं को भी काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि ये जेवर एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र में, जेवर में, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा का नाम पहले भी चलता था, लेकिन आज दुनिया के अंदर जेवर का नाम जाना जाएगा। तो आज सबसे बड़ा इतिहास का दिन है, खुशी का दिन है, सबसे बड़ा आज ऐसा दिन है। स्वाभाविक है मनीषा, निश्चित तौर पर, क्योंकि सकारात्मक सोच, जब एक पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं एक होती है, जो कहीं ना कहीं देखिए राजकुमार, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो यही है कि रोजगार और विकास की गति को यहाँ पर और तीव्रता देखने को मिलेगी, रोजगार यहाँ पर और उत्पन्न होंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। लेकिन अब विपक्ष जो है, जैसे कि बताया कि पिछली सरकारों में बन जाना चाहिए था लेकिन उसमें नहीं बना, तो कहीं ना कहीं खामियां यहाँ पर है और इसका फायदा बीजेपी को आगे हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीषा, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। राजनीति, राज को चलाने की नीति होती है, और सियासत सियासत होती है, और सियासत में पावर ही हमेशा डिफाइन करती है, और जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। और ये हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र है उसकी एक बहुत ही शानदार खूबसूरती इसको माना जाना चाहिए, और बहुत बेहतर कि कल इसके क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, ये क्योंकि अभी भविष्य के गर्त में चीज़ें छुपी हुई हैं। लेकिन सच है भाई, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सच ये है कि जो कदम जो सरकार उठाती है, जो कदम जो लोग उठाते हैं, निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट उसको मिलता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, अब ये वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये देखना। तो अब यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, यानी कि बहुत इसको खास माना जाए, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए, कि उत्तर प्रदेश जो कि अपने पिछड़ेपन के लिए पिछले सरकारों में जाना जाता था, लेकिन जब से लोगों का ये कहना है कि जब से बीजेपी ने अपनी सरकार यहाँ पर सूबे में बनाई है, तब से विकास की गति और तेज होती जा रही है। और अब हम ये देख पा रहे हैं कि जेवर को मिलाकर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर होंगे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि ये सरकार की है। निश्चित को बहुत लीडली नहीं लेना चाहिए और बहुत बेहतर। ठीक, और क्या होगी इसमें, क्या होगा कि अगर आज हिंदुस्तान के जितने हवाई जहाज हैं उनको सर्विसिंग के लिए श्रीनगर, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में नायाब एयरपोर्ट होगा कि जहाँ सर्विस स्टेशन भी होंगे, जहाँ हवाई जहाजों को सही भी किया जाएगा। इसके साथ ही इसके साथ लगा हुआ जो डिफेंस कॉरिडोर होगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों से भी बहुत बेहतर तरीके से इसको देखा जा रहा है। कार्गो की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये अपने आप में एक बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यहाँ पे क्या है कि लैंडमार्क बहुत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली के बिल्कुल करीब है। दिल्ली बिल्कुल, यानी ना केवल यूपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, जो आसपास के जो राज्य हैं, जो आसपास के जो इलाके हैं, उनको भी निश्चित तौर पर यहाँ पर सुगम होगा, उनका रास्ता भी उनके लिए भी बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं है। आपसे आगे भी अपडेट राजकुमार लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।